अगर आपके प्यार को भी ठुकराया गया है तो आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हो जिसके बाद वो आपको अपनाने के लिए तरसने लग जाए, अपनाने के लिए पागल होने लग जाए, आपको अपनाने के लिए बेचैन होने लग जाए। तो उसके लिए फ्रेंड आपको कुछ काम करना पड़ेगा, जो कि मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो को आप कहीं से भी स्किप ना करो भाई, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर प्रेस जरूर करना। चलिए सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि ठुकराने वाली मुझे अपनाने के लिए तरसने लग जाए तो उसके लिए फ्रेंड सबसे पहले खुद को बदलिए। खुद को बदलने से मेरा मतलब है, जब आपके प्यार को ठुकराया जाता है, जब आपको रिजेक्ट किया जाता है, तब आपके मन में सिर्फ यही सवाल रहता है कि उसने मुझे ठुकराया क्यों, उसने मुझे छोड़ा क्यों, ऐसा मैं क्या करूं जिससे वो मुझे अपनाने लग जाए, ऐसा मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिसके बाद उसको एहसास हो, उसका दिमाग को कैसे बदले, उसकी सोच को कैसे बदले। मगर यहाँ पर आप एक गलती करते हो कि उसको नहीं बदलना है, आपको अपने आप को बदलना है। अगर आप अपने आप को बदल लेते हो और इस बदलने में कंफर्म कहता हूँ जिस तरीके से सफल हो जाओगे, तो भाई गारंटेड है कि उसको एहसास होगा, उससे फर्क पड़ेगा। और फ्रेंड अगर आपका सवाल ये है कि सर अपने आप को कैसे बदले, कैसे अपने आप को बदल सकते हैं, तो चलिए इस बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ उसे अटेंशन देने पर लगे पड़े थे, आप उसे नोटिस करने पे लगे पड़े थे, आप उसे टाइम देने पे लगे पड़े थे, आप उस पर ध्यान रखते थे कि यार वो अभी क्या कर रही होगी, वो क्या कर रही होगी, उसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। मतलब कि कुल मिलाकर के आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसके लाइफ पे था। अब आपको फ्रेंड वो फोकस हटा करके अपने लाइफ के ऊपर लगानी है। आप जो गोल अचीव नहीं कर सकते थे, आप वो गोल को अचीव करिए। आप जितने ज़्यादा सक्सेस नहीं बन पाए थे, उतनी ज़्यादा सक्सेस बनने पर रहिए। आपका जो मिशन था, जो आप करना चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे थे, आपको ये भी कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मुझे अचीव करना है। क्योंकि फ्रेंड आपको मैं एक रियलिटी बताऊं, सफलता इंसान के पीछे ना हर कोई भागता है, और एक प्रेमी या फिर कहा जाए एक पार्टनर को हमेशा अपनी पार्टनर में सफलता ही चाहिए। किसी को नहीं पसंद है कि मेरा पार्टनर ऐसा हो या फिर मेरा पार्टनर वैसा हो। सबको तो बस यही चाहिए कि मेरे पार्टनर के अंदर कोई भी हुनर हो या फिर ना हो, मेरा पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर या फिर कहा जाए अपने करियर को लेकर के सेटल है, उसके साथ फ्यूचर एकदम ब्राइट है। और इससे भी ज़्यादा आसान भाषा में कहूँ तो लड़कियां ज़्यादातर उन लड़कों के साथ रहती जिनके पास पैसा होता है, और पैसे से ही फ्रेंड आप हर कोई चीज़ उसके लिए कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसके फैमिली को भी कन्विंस कर सकते हो शादी के लिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे भी समझा सकते हो कि जरूरत क्या है पार्क में मिलने की, चलिए ना मॉल चलते हैं, चलिए ना मूवी देख के आते हैं, जरूरत क्या है आपको आइसक्रीम खाने की, चलिए ना ब्रांडेड आइसक्रीम खिलाते हैं आपको। यही होता है ना। तो आपके पास पैसा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपना आपको बदलने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि अपने करियर पर, अपने गोल पर, या फिर आपका जो भी है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, हालांकि आप ये सब काम करिए, उसके बाद आपको बताऊंगा लास्ट में कि आपको इसका फ़ायदा क्या देखने को मिलेगा। एनीवे, दूसरा पॉइंट, एक पार्टनर कब अपने पार्टनर को ठुकराता है, कब अपने पार्टनर से बोर होने लग जाता है, जब आप उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो, जब आप उसे ये बता देते हो कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर जितना मैं ध्यान देता हूँ ना, जितना मैं तुम पे डिपेंड हूँ, उतना मैं डिपेंड किसी पे नहीं हूँ। आप उसे कहीं ना कहीं ये बात बताने लग जाते हो कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम जब रोती हो तो मैं रोता हूँ, तुम जब हंसती हो तो मैं हंसता हूँ, मुझे तुमसे बात करना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि बिना बात किए मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता या फिर रह नहीं सकती। आप जब अपनी पार्टनर को ये बात बता देते हो ना, और ज़्यादा ही आप उसके साथ चिपकू बिहेवियर करते हो, तो आपके पार्टनर को खटकने लग जाती है ये बात, और उसके बाद आपके पार्टनर आपको ठुकरा देती है या फिर आपको छोड़ देती है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था अपनी पार्टनर के पीछे चमचागिरी करना कम करो। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपने बना रखी है अपने माइंड के अंदर, उसकी प्रायोरिटी कम करो। जब आप उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, उतना जितना वो सोच रखी है कि मेरे को तो मेरा पार्टनर पागल रहेगा मेरे पीछे, मेरा पार्टनर तो मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, जब आप ये सब चीज़ नहीं करोगे ना, तब आपकी पार्टनर हमेशा लिमिट में रहा करेगी। क्योंकि जब किसी इंसान को पता चल जाता है ना कि ये इंसान मेरे पे पूरी सही तरीके से डिपेंड है और इसका मैं कंधा हूँ, तो उसके बाद वो इंसान आपके मज़े ज़रूर लेता है। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी कभी अपने पार्टनर को नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अब जो ये तीसरा पॉइंट है ना,
आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। जी हाँ, जब आप अपनी पार्टनर के पीछे भागने लग जाते हो, जब आप अपनी पार्टनर से प्यार की भीख मांगते हो ना, तो इसमें आपकी पर्सनैलिटी खराब होती है, आपकी वैल्यू गिरने लग जाती है। और जो एक बात बताइए, जिसकी वैल्यू ही नहीं है उस रिलेशनशिप में, जिसकी पर्सनैलिटी ही नहीं है उस रिलेशनशिप में, उससे तो उसका पार्टनर दूर भागना ही चाहेगा, उसे रिजेक्ट ही करना चाहेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। आप उसके सामने रो रहे हो, प्यार की भीख मांग रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको कॉल नहीं किया, मगर आपने अपनी तरीके से 10 कॉल कर दिया, 10 SMS कर दिया, और फिर भी आप उसे मैसेज लिखते हो कि प्लीज़ ना यार एक बार बात तो कर ले, और मेरा मन नहीं लग रहा बिना तुमसे बात किए हुए। तो ये आपके कहा जाए एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, आप उसको कमज़ोर दिखाते हो। आप उसे ये बताते हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, जिसे हम कहते हैं वीक, और वीक पर्सनैलिटी किसी को नहीं पसंद होती। तो जितना ज़्यादा हो सके अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें, अपने अंदर एक गुड एटीट्यूड रखें। आपको एक बात समझनी चाहिए कि जिस रिलेशनशिप में आपके प्यार की कदर ना होना, जो रिलेशनशिप आपको समझना ना चाहे, जो पार्टनर आपसे हमेशा दूर भागना चाहे और बदले में सिर्फ और सिर्फ आप ही उसे प्यार दे रहे हो, तो उस रिलेशनशिप को वहीं पर ही स्टॉप कर देना चाहिए। वहीं पर ही उसको समझा देना चाहिए कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागने वाला, मैं तुम्हारे लिए पागल नहीं होने वाला। तुम अगर मेरी रिलेशनशिप में रहती हो, तुम अगर मुझसे प्यार करती हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुमने मुझे छोड़ दिया या फिर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, तो भी मुझे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अगर आपके पार्टनर को ये चीज़ दिख जाती है ना, तो आपके पार्टनर कभी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती है, कभी आपके साथ दूरी नहीं बनाती है, वो कभी आपसे अलग रहने की बारे में सोचती तक नहीं है। तो आपको फ्रेंड ये काम भी करना है, अपनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी को दर्शाना पड़ेगा आपके उस पार्टनर को। जी हाँ, सबसे आखिरी में आपको ये काम करना है, बदले की आग और बदले की भावना कभी आपके मन में नहीं जलनी चाहिए। कभी आप उसको लेकर के बुरी थिंग्स, बुरी बातें या फिर बुरी सोच मत रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी ने रिजेक्ट कर दिया और हमारे मन में कहीं ना कहीं गुस्सा चल रहा होता है, और हमें लगता है ऐसा कि जब इसने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं भी किसी के प्यार को रिजेक्ट करूँगा, या फिर मैं भी किसी को सबक सिखाऊंगा, या फिर मैं इसको ही सबक क्यों ना सिखाऊं। ये चीज़ फ्रेंड आपकी पर्सनैलिटी खराब करता है। आपको इसकी बजाय एक बात पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसने मुझे रिजेक्ट किया ना, तो अपनी जो मेरी लाइफ स्टाइल है मैं उसको और बेटर बनाने पे रहूँगा, ना कि उससे बहुत ज़्यादा ख़राब करूँगा। क्योंकि अगर उसने रिजेक्ट कर दिया मुझे, तो मैं लोगों के सामने अपने आप को बेचारा बताऊँगा, मैं बहुत अपने आप को मासूम दिखाऊँगा, सैड स्टेटस लगाना, ऐसा रिएक्ट करना जैसे मेरा तो दुनिया ही ख़त्म हो गया है। अगर आप ये सब चीज़ करते हो तो आप वीक लगते हो। आपकी जो जीने का सही तरीका था ना, आप इन सबको गवा बैठे हो, और ये आपके पार्टनर को दर्शाएगा, बताऊं क्या, कि उसके चले जाने से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग आया, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा आपकी लाइफ को। तो सारा पॉइंट तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, अपनी लाइफ को और अच्छी तरीके से बेटर बनाना है। आपको फ्रेंड अच्छी जगह घूमने जाना है, अच्छा स्टेटस लगाना है, ताकि आपके पार्टनर को फ़र्क पड़े, ताकि आपके पार्टनर को लगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, मतलब मैं इसके लाइफ से क्या चलेगी, ये बंदा तो एकदम इंजॉय सा कर रहा है, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश सा है। मुझे तो लगा ये रोते हुए मेरे पास आएगा, मुझसे प्यार की भीख मांगेगा, जितने दिनों से चल रहा था, और ज़्यादा इसे मैं तरसाऊंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मगर क्यों नहीं हो रहा है फ्रेंड, ये चीज़ आपको बतानी है उसे। अपने जीने का सही तरीका बदलो, ठीक है। आप जो सही तरीके पे चल रहे थे ना, उसकी या तो ऐसे चलने दो, मगर अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज मत करो जिससे कि उससे लगे कि आपको फ़र्क पड़ रहा है उसके चले जाने से, ठीक है। इसी में छोटा सा पॉइंट है कि जितना हो सके अपने लुक, अपनी पर्सनैलिटी, बोलने का सही तरीका, इन सब चीज़ों पे डेवलप करिए। जब उसे ये सब चीज़ दिखेगी ना कि यार इसका लुक तो पहले से भी ज़्यादा बेटर हो गया, यार इसकी पर्सनैलिटी पहले से ज़्यादा डेवलप हो गई है, अब तो इससे दोस्त यार भी बात करना चाहते हैं, और जब मैंने किसी से पता किया तो मुझे पता चला इस बंदे ने मेरे बारे में कुछ कहा ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया या हम दोनों के बीच में ये हो गया था। सिंपली उसने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो चली गई, मैं उससे दूर हो गया। उसने मेरे बारे में कुछ बुरा भला अपने मन में थिंग्स नहीं रखा, बुरी बुरी बातें नहीं कही। तो ऑटोमेटिकली आपकी पार्टनर आपको अपनाने लग जाएगी। जब आपके अंदर इतने सारे बदलाव देखेगी, उसको ऐसा लगेगा कि यार इतना ज़्यादा चेंजिंग हो गया, इसके पास इतना ज़्यादा कुछ आ गया, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इसे ठुकराना नहीं चाहिए था। अब वो आपको अपनाने के लिए तरसने लग जाएगी। हो सकता है आपसे किसी न किसी ज़रिए से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे।
ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को पॉइंट बाय पॉइंट देखा है तो आपकी ये वीडियो मदद जरूर करेगा, ठीक है। और अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की सहायता हो या फिर मदद चाहिए तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम आपको सामने दिख रहा होगा, तो फॉलो कर लीजिएगा भाई। बस इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना, और दोस्तों क्या कर रहे हो यार, शेयर क्या करो भाई, ये वीडियो शेयर क्या करो। धन्यवाद जो आपने इस